नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, यहाँ पर श्रेष्ठा काउंसलिंग 2 के लिए कुछ अपडेट आया हुआ है, तो मैं उस अपडेट को आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उस अपडेट में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ की जानकारी उस अपडेट में दी गई है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो गलती राउंड 1 में की है, अगर वही गलती राउंड 2 में भी करते हो तो मुझे लगता है कि आपको शायद सीट अलॉट ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बारीकी से समझिएगा हम जो बताने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं श्रेष्ठा को सर्च कर लूँगा और श्रेष्ठा यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले ये खुल के आएगी श्रेष्ठा। तो श्रेष्ठा यहाँ पर खुल के आएगी और श्रेष्ठा जैसे ये खुल के आएगी यहाँ पर बच्चों, तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पर इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो काउंसलिंग 2 राउंड 2 काउंसलिंग एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस इस पे दिया गया है। और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ खुल के आएगा। इस तरीके से पीडीएफ होगा, ठीक है। इस तरीके से पीडीएफ होगा। तो इस पीडीएफ में क्या लिखा है उसको आप लोगों को बारीकी से समझना होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर देखेंगे क्या लिखा है, राउंड 2 काउंसलिंग पात्रता और प्रक्रिया, ठीक है। अर्थात यहाँ पर राउंड 2 काउंसलिंग करने में कौन लोग इसके पात्र होंगे, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग इसको जब ऊपर करेंगे थोड़ा सा, इसको जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 1 राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्रता निम्नलिखित प्रकार के उम्मीदवार राउंड 2 काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप 1 राउंड 1 में कोई सीट आवंटित नहीं, अर्थात राउंड 1 में कोई भी सीट उनको आवंटित नहीं की गई। योग्य उम्मीदवार जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई, अर्थात जो योग्य थे, अर्थात जिनका रैंक था, लेकिन उन्हें कोई भी सीट आवंटित नहीं की गई, ठीक है। यहाँ पे देख लिखा है योग्य उम्मीदवार जिन्हें कोई भी सीट आवंटित नहीं की गई है, राउंड 1 में सीट के लिए नए विकल्प भरने या अपने प्रस्तुत विकल्पों को संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी। राउंड 1 में सीट के लिए नए विकल्प भरने या अपने प्रस्तुत विकल्पों को संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी यदि कोई इस समूह में निम्नलिखित प्रकार के उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार रहेगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो इस प्रकार का कोई भी उम्मीदवार अगर है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। तो हम लोग इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे और देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर नए उम्मीदवार योग्य उम्मीदवार जिन्हें राउंड 1 में पंजीकरण नहीं कराया था, वे काउंसलिंग के दूसरे राउंड में पंजीकरण करा सकते हैं। इन नए उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग नियम राउंड 1 की काउंसलिंग के अनुसार होंगे, ठीक है। तो ये समझिए आप लोग, ठीक। ये देखिए यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो नए उम्मीदवार जिन्होंने राउंड 1 में पंजीकरण नहीं कराया था, जैसे यहाँ पर ये कि जैसे कई सारे लोग होंगे कि इतना दूर दूर कौन जाएगा पढ़ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राउंड 1 में पंजीकरण ही नहीं कराया। लेकिन अगर उनका आपकी बार मूड है कि हम पढ़ने जा सकेंगे या पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड 2 में अपने स्कूल चॉइस फिलिंग को प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें इसके बाद फिर अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा है राउंड 1 में। तो पहला कौन सा है, जो लोग कोई भी स्कूल चॉइस नहीं किए थे
वो लोग यहाँ पर राउंड 2 में फॉर्म को भरेंगे जैसे कि राउंड 1 में काउंसलिंग की गई थी। इसके बाद यहाँ पर राउंड 1 में पंजीकृत लेकिन कोई विकल्प नहीं भरा उम्मीदवार जिन्होंने राउंड 1 में पंजीकरण कराया था लेकिन राउंड 1 में कोई विकल्प नहीं भरा, ये उम्मीदवार नए विकल्प भर सकते हैं। इन उम्मीदवारों के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, तो ये जिन्होंने क्या करा था, मतलब वो क्या क्या किया गया था, पंजीकृत तो किया था राउंड 1 में, लेकिन उन्होंने कोई भी स्कूल को चॉइस नहीं किया था, कोई भी स्कूल को चॉइस नहीं किया था। देखो लिखा है जिन्होंने राउंड 1 में पंजीकरण कराया था लेकिन राउंड 1 में कोई विकल्प नहीं भरा था, तो वो लोग भी सेकेंड में भर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड काउंसलिंग में भर सकते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये पंजीकृत विकल्प भरे गए लेकिन राउंड 1 में कोई सीट आवंटित नहीं की गई। जिन उम्मीदवारों ने राउंड 1 में पंजीकरण कराया था उन्होंने राउंड 1 में विकल्प भरे लेकिन उनके प्रस्तुत विकल्पों और सीट 7 के अनुसार कोई सीट आवंटित नहीं की गई। ये उम्मीदवार नए विकल्प भर सकते हैं या अपने पहले प्रस्तुत विकल्पों को संशोधित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने क्या किया था, वहाँ पर स्कूल को चॉइस किया था लेकिन उनको कोई भी सीट नहीं मिली, वो लोग फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने सीट को संशोधन कर सकते हैं, अर्थात वहाँ पर फिर से वो लोग चॉइस लॉकिंग या स्कूल फिलिंग को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन उम्मीदवार, पहले ऐसे लोग जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया था, दूसरा ये है कि जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन और कोई भी स्कूल नहीं चुना था। ठीक है, तीसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल तो चुना था लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी, तो वो लोग भी भरेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसके बाद राउंड यहाँ पर देखेंगे तो देखिए राउंड 2 लॉगिन के दौरान, यहाँ पर इसको ध्यान से समझेंगे, राउंड 2 लॉगिन के दौरान ये उम्मीदवार नए विकल्प भरने की सहमति देंगे और उन्हें नए विकल्प भरने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के पूर्व में भरे गए विकल्प निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, तो जो राउंड 2 में लॉगिन करेंगे उन लोगों को एक सहमति का टिक लगाना होगा। ठीक है, और उसको वो लोग सहमति देंगे तो उनको क्या किया जाएगा, जो राउंड 1 में वो लोग भरे थे तो उनकी जो भी विकल्प थे वो सभी क्या किया जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है, अर्थात उनको ये समझ लिया जाएगा कि इन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था, ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद देखो जो अभ्यर्थी सहमति नहीं देंगे उनके पूर्व में भरे गए विकल्प ही सहमति देंगे। ठीक है, ये उम्मीदवार जिन्होंने राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी और फ्रीज नो अपग्रेडेशन के रूप में इच्छा प्रस्तुत नहीं की गई थी, वे भरने के लिए सहमति देंगे। ठीक है, तो वो उनको भी भरने के लिए सहमति देना होगा और अगर वो सहमति देते हैं तो उनके पहले वाले भरे विकल्प क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो नया स्कूल चॉइस कर सकते हैं। ठीक, जो उम्मीदवार सहमति नहीं देंगे उनके पहले भरे गए विकल्पों पर राउंड 2 सीट आवंटन पर विचार किया जाएगा। तो जो लोग सहमति नहीं देंगे उनको क्या किया जाएगा, जो पहले से भरे हैं उसी पे ही विचार करना किया जाएगा। ठीक, तो राउंड 3 में कौन से लोग हैं, सीट आवंटित की गई और फ्रीज के रूप में इच्छा प्रस्तुत की गई लेकिन आवंटित स्कूल में रिपोर्ट नहीं की गई। मतलब यहाँ पर उनको स्कूल तो मिला लेकिन स्कूल में जाके उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, वे उम्मीदवार जिन्हें राउंड 1 में ये की गई थी और उन्होंने फ्रीज का भी ऑप्शन उन्होंने क्लिक कर दिया था लेकिन वो स्कूल में नहीं गए, तो ऐसे उम्मीदवार भी फॉर्म भर पाएंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पर समझ लेने वाली बात यह है राउंड 2 काउंसलिंग के लिए गैर पात्रता, मतलब कौन पात्र नहीं होंगे, तो इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राउंड 1 में सीट आवंटित इच्छा को फ्रीज के रूप में प्रस्तुत किया गया और आवंटित स्कूल में रिपोर्ट किया गया। वे उम्मीदवार जिन्होंने इच्छा प्रस्तुत करने के बाद आवंटित स्कूल में रिपोर्ट किया उन्हें नए विकल्प जमा करने या अपने पहले प्रस्तुत विकल्पों को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखो मिला जुला के ऐसा है कि अगर जिनको सीट अलॉटमेंट लेटर आया हुआ था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया है। ठीक है,
तो वो लोग फिर दोबारा फार्म नहीं भर सकते हैं, बाकी सभी लोग दोबारा फार्म भरेंगे। तो वो कैसे भरा जाएगा, इसको हम लोग वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे भरा जाएगा। एक सहमति देनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।